मगर फिर भी उनकी आवाज़ पर वो तो वक्ती तौर पर आएंगे, तकरीर करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन आम तौर पर होता यह है कि घर के उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा की हम कमा हक़ कदर नहीं कर पाते, जो कि गलत है। अल्लाह पाक हमें अपने अइम्मा, अपने उलमा की कदर की तौफ़ीक़ दे। आइए बिला किसी तमहीद, क्योंकि अभी मेरे बाद भी तकरीर आपको सुननी है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए नबी और आले नबी के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व सहबिही व ज़ुर्रियातिही व अहले बैतिही व बारिक वसल्लम। आपने ज़िक्र हुसैन का जो जलसा सजाया है, सब में पहले तो ज़िक्र हुसैन की अहमियत जान लें कि इमाम आली मुकाम का ज़िक्र करना, करबला के मुजाहिदीन और शुहदा का तज़करा करना, नबी और आले नबी का तज़करा करना, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या हैं। जब तक महफिल में सजाने, महफिल में आने, महफिल में बैठने के फ़ायदे और उसकी अहमियत का बंदे को एहसास नहीं हो, अंदाज़ा नहीं हो, तो किसी भी महफिल या मजलिस में वो दिल जमाई के साथ नहीं बैठ सकता। अल्लाह करीम ने हमें आपको जिस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उस रब ने हमें ये हुक्म दिया कि अगर मेरी मोहब्बत का तुम्हें दावा है, कोई शख्स अगर अक़ीदा तौहीद का दावेदार है, अल्लाह वहदहू ला शरीक को मानने का दावा करता है, तो फ़कत खुदा को मान लेने से कोई मोमिन नहीं हो सकता। अगर फ़कत अल्लाह के मान लेने को इस्लाम कहते हैं, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कोई हाजत नहीं थी। अल्लाह को एक मान लिया था, बंदा मोमिन माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहदहू ला शरीक की वहदानियत का इकरार करने के बावजूद भी हम दाखिले इस्लाम नहीं हो सकते। ज़रूरी है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को भी तस्लीम करें। और रब्बे करीम ने अपने महबूब की ज़ुबान से ये ऐलान करवाया, पारा नंबर 3 सूरा आले इमरान, रब का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सुभानअल्लाह। ऐ महबूब आप फरमा दें, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो क्या करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। फिर उसका सिला क्या मिलेगा, उसकी जजा आपको क्या मिलेगी। जजा के तौर पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह जजा के तौर पर तुम्हें अपना महबूब बना ले। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। और सिर्फ यही जजा नहीं, इसकी अगली जजा यह है कि बतकाज़ाए बशरी तुमसे जो खताएं हुई होंगी, लग़्ज़िशें हुई होंगी, गुनाह हुए होंगे, अल्लाह पाक उन गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत भी फरमाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हम पर लाजिम करार दी गई। और नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ईमान के लिए शर्त है। नबी अलैहिस्सलाम चूंकि रब के महबूब हैं, तो रब तबारका व तआला की रजा हासिल करने के लिए, रब की मोहब्बत हासिल करने के लिए, रब की मग़फ़िरत और बख्शिश चाहने के लिए आपको अल्लाह पाक ने अपने महबूब का पता बताया, ताकि बड़े से बड़े नमाजी को ये ज़ौम न रहे कि मेरी नमाज मुझे बचा रही है, हाजी को इस बात का घमंड न रहे कि मुझे तवाफ़े काबा बचा रहा है या वक़ूफ़े अराफात बचा रहा है। नहीं, बल्कि आपको रब ने अपने महबूब की चौखट पर भेजा,
रब तबारक व तआला ने आपको यह सिखाया कि देखो मेरे बंदो, जब तुम्हारे पास कोई आता है तो तुम उस मंगता को कब देते हो? कोई साइल आपकी चौखट पे आ जाए और आदमी कितना ही बखील हो, कम से कम खर्च करने वाला हो, लेकिन आने वाला मंगता अगर वो होशियार है, अक्लमंद है, आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चों को देखता है और आपके बच्चों को दुआ देना शुरू कर देता है। आपके बूढ़े बाप को खटिया पर पड़ा हुआ देखता है जो बीमार है, उस बूढ़े बाप को दुआएं देने लगता है, आप खुश हो जाते हैं। वो शख्स आपके बूढ़े बाप को, आपके बच्चों को दुआएं देता है, तो जो शख्स 50 रुपए देने वाला था वो सीधा 100 रुपए निकाल के दे रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि उसने आप का दिल जीत लिया। आप जिसे चाहते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसे वो दुआ दे रहा है। रब से लेने के लिए हम ये तो नहीं कह सकते कि या अल्लाह मुझे ये अता फरमा दे, तेरी औलाद का भला हो, नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह तो औलाद से पाक है, उसके वालिदैन भी नहीं है, उससे भी पाक है। लम यलिद वलम यूलद, तो फिर उससे लेंगे कैसे? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर मुझसे कुछ लेना है, मेरी बख्शिश लेनी है, मेरी मगफिरत लेनी है, मेरी जन्नत चाहिए, कुछ भी चाहिए, तुमसे गुनाह हो गए हैं, तुम मुआफी तलब करते हो। जो लोग हज से फारिग हो चुके हैं या उमरा में गए हैं, उन सबको मुबारकबाद। जो नहीं गए हैं उनके हक में दुआ कीजिए कि परवरदिगार सबको ज़ियारत हरमैन की सआदत नसीब फरमाए। दरे रसूल पर पहुंचने के बाद एक बंदे मोमिन की ख्वाहिश क्या रहती है? खोलिए कुरान, 5वां पारा, सूरतुन निसा। हाफिज साहब मौजूद हैं स्टेज पर भी, स्टेज के नीचे भी कई हुफ़ाज़ मौजूद हैं। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, अल्लाह करीम फरमाता है कि अगर वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, यानी गुनाह सरजद हो जाए, तो क्या करें? मुस्तफ़ा वो आपकी चौखट पर आ जाए। अब है नहीं ये अजीब बात? बंदे ने गुनाह किया, वो मुजरिम है,